एक छोटा सा एक्ट, वो छोटा सा एक्ट क्या था? उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी, जुबान का पक्का, वापस आ गया। उसकी वजह से देखें अल्लाह ने उसके हालात चेंज कर दिए। कहां वो किसास होने जा रहा था, उसको माफी भी मिल गई। हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक होगी, जस्ट बात होगी, नपे तुले अल्फाज होंगे, देख कर बात करेंगे, अनजस्ट बात नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, कमिटमेंट निभाएंगे, जस्टिस के साथ बात करेंगे, तो लोग हमारी मिसाल देंगे कि ये बंदा कमिटमेंट का पूरा है, जो इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी वो इसने निभाई है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उनके जुबान के फितने की वजह से। और अल्लाह ताला ऐसे इंसान से नाराज होंगे क़यामत वाले दिन। हदीस है कि अल्लाह ताला मुंह मोड़ लेंगे ऐसे शख्स से। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स था जिससे लोग मिलते हुए घबराते थे। हमारी जुबान पे बहुत सी नाशुक्री के अल्फाज होते हैं, दिन रात हमारी जुबान से नाशुक्री के कलिमात निकल रहे होते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया। मतलब कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं जुबान पे। आपकी सोच है कि एक अच्छा अल्फाज, एक अच्छा लफ्ज कहने से किसी की जिंदगी आप बना सकते हैं, और एक बुरा लफ्ज कहने से आप किसी की जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। अच्छी सोच जो है ये सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देता है। अच्छे अल्फाज अदा करना पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अच्छे अल्फाज अदा करना हालात चेंज कर देता है। कुरान ने ये मिसालें हमें दी हैं। तो अच्छे अल्फाज, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए लूप होल से क्या मुराद है, क्लियर बात क्या है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे आप कहां हैं, आप कहें मैं यहां हूं, ठीक है। अब यहां से मुराद क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए ना बात। आप कहें मिसाल के तौर पे, अब मैं लाहौर में तो ऐसे एग्जांपल देता हूं कि फिरोजपुर रोड बहुत लंबी है, वो शुरू होती है इशरा से और वो जाती है कसूर तक। अब आपसे कोई पूछे आप कहां हैं, आप कहें मैं फिरोजपुर रोड में, उसे धोखा देने के लिए। अब फिरोजपुर रोड पे तो कलमा चौक भी है, इशरा भी है, कसूर भी है, वहां पे तो वाल्टन भी है, कैंची भी है। आप उसे कहना ये चाह रहे हैं कि मैं बस कलमा चौक हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड हूं, मैं बस आ रहा हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं। लेकिन आप कहां बैठे हुए? आप कसूर बैठे हुए, वो लंबी रोड एंड पे जाके आप बैठे हुए, लेकिन आप धोखा देने के लिए कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड में, मैं बस आ रहा हूं। अब मैं बस आ रहा हूं से क्या मुराद है? बस से क्या मुराद है? कितना टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? बस मैं 15 मिनट में आया। और 15 मिनट का क्या है कि हम कितनी देर लगाते हैं? 45 मिनट, 40 मिनट। पाकिस्तान में तो यही एवरेज चलती है, बहुत कॉमन है। 15 मिनट का मतलब है 45 मिनट। अब ये चीज बड़ा मैटर करती है रिलेशनशिप्स में। खरी बात करना, वो बात करना जिसपे आप पूरे उतरें। आप सोचें कि आप खरी बात करने लग जाएं। आप किसी को कहें मैं 15 मिनट में आया और आप वाकई ही 15 मिनट में आ जाएं। आप किसी को कहें जी, सच कहें फोन पे जी कि मैं यहां खड़ा हूं एग्जैक्ट, और यहां से मुझे लगेंगे 40 मिनट डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। इस चीज से आपकी गुफ्तगू में वो चीज पैदा होगी जिसकी वजह से कंपनीज भी आपको प्रेफर करेंगी। कंपनीज को भी ऐसा बंदा पसंद है जो कमिटमेंट का पूरा होता है, हमेशा सच बोलने वाला बंदा, कमिटमेंट निभाने वाला बंदा। आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। घरों में बहुत सी लड़ाइयां सिर्फ इस बात पे होती हैं कि आप लेट आते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं मैं बस अभी आया, आप अपनी जबान के पक्के नहीं है। तो जबान का पक्का होना मुसलमान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख से आपने वाकया सुना होगा कि एक शख्स था, वो उसके खेत में दूसरे जो लोग थे उनका ऊंट जो है वो चरने के लिए आया। तो उसने जो है पत्थर उठा के वहां पे मारा, तो वो जो उस साइड के लोग थे उनमें से एक जो है वो वफात पा गया। अब उसके बेटों ने कहा कि इसका किसास होगा इस आदमी का। तो उसने कहा ठीक है मेरा किसास होगा, लेकिन मुझे आप मोहलत दें 3 दिन की, मैं एक कमिटमेंट निभाकर जो है वापस आ जाऊंगा। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने उसकी गारंटी दी उठ के, हालांकि वो नहीं जानते थे उस बंदे को। उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे की गारंटी देता हूं कि वाकई ही वापस आएगा। तो हजरत उमर और सहाबा बड़ा हैरान हुए, हजरत अबू जर गफारी किस बात पे गारंटी दे रहे हैं, तो जानते भी नहीं इस शख्स को। बहरहाल वो शख्स जो है चला गया वहां से। अब 3 दिन बाद महफिल जमी हुई, कोर्ट जमी हुई, सारे इंतजार कर रहे वो शख्स आएगा, वो शख्स आएगा, उसने कहा था वो वापस आएगा। अब सबकी नजरें अबू जर गफारी पे हैं। अबू जर गफारी जो है बड़े रिलैक्स्ड बैठे हुए। तो सहाबा को बड़ा डर था कि अगर वो शख्स वापस ना आया तो अबू जर गफारी जो है बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हुआ ये कि बस महफिल जब बर्खास्त होने लगी तो दूर से वो शख्स जो है चला आ रहा है, और वो आया हजरत उमर के सामने खड़ा हुआ। तो हजरत उमर बहुत हैरान हुए, कहते हैं आप वापस क्यों आ गए? आपके पास तो बेहतरीन मौका था भागने का, आप किसास के लिए वापस आ गए, कत्ल होने के लिए वापस आ गए। उसने कहा जी
मैंने सोचा था मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची। मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज कमिटमेंट नहीं निभाता, मैं भाग जाता हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि मुसलमान अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता। हजरत उमर बड़ा खुश हुए। हजरत उमर ने कहा अबू जर आपने क्यों गारंटी दी इनकी? अबू जर ने कहा कि हजरत उमर मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार अगर आज मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया है कि कोई बंदा किसी दूसरे की गारंटी नहीं देता। तो ये सुनकर जो है उसके जो बेटे थे, वो जो शख्स कत्ल हो चुका था, उसके बेटे सामने बैठे हुए थे जिन्होंने केस किया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम इसे माफ करते हैं। हजरत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते हैं कि आप इसे माफ क्यों करते हैं? अभी तो आप कह रहे थे किसास करो। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि अमीरुल मोमिनीन अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया कि लोग आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते। अब ये सिर्फ एक छोटी सी बात से देखें चेन ऑफ गुडनेस, चेन पूरी चली है। एक छोटा सा एक्ट, वो छोटा सा एक्ट क्या था? उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी, जुबान का पक्का, वापस आ गया। उसकी वजह से देखें अल्लाह ने उसके हालात चेंज कर दिए। कहां वो किसास होने जा रहा था, उसको माफी भी मिल गई। और मुस्लिम मुआशरे में एक ऐसा जबरदस्त वाकया जो है वो हमारे सामने आया, जिसकी मिसाल हम आजकल पेश कर रहे हैं, आज तक पेश कर रहे हैं। तो वन थिंग, इट शुड बी क्लियर योर कम्युनिकेशन। सेकेंड, इट शुड बी ट्रूथफुल, जब कहें सच बात करें। थर्ड, इट शुड बी जस्ट, कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए। आप किसी को कहें जी कि आपको पता है आपके बारे में फलाना बंदा बड़ी बातें कर रहा है, और आपके बारे में बड़े लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बड़े लोग से क्या मुराद है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, और बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बातों से क्या मुराद है? क्या बातें कर रहे हैं? आई नीड टू नो। अब ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मिसकंसेप्शंस ऐसे फैलती हैं, लोगों के माइंड में बातें डाली जाती हैं जी कि फलानी जगह आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं बताएं, बी स्पेसिफिक। इस तरह के अल्फाज ना कहें जो गलत फहमियों को जन्म दें। ये चीज हमारे दीन में सख्त मना है। तो कूलू कौलन सदीदा, दिस इज द फर्स्ट हैबिट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, ये देखें स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है आपको, करेला कड़वा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की दिल आजारी करते फिरें। कौलन सदीदा का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वो सच बताएं जो सच बताने वाला नहीं है, और उनका जो है दिल दुखाते फिरें। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उनसे एक बार ये सवाल हुआ, हजूर के चचा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल हुआ कि अब्बास आप बड़े हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं उम्र में? हजरत अब्बास बड़े थे थोड़े से, चंद महीने, मेरा ख्याल चंद महीने का गैप था। तो हजरत अब्बास ने अब कहते कि मैं बड़ा हूं तो एक शान में गुस्ताखी भी हो जाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ये तफसीर में आती है। उन्होंने कहा कि बड़े तो नबी हैं, बड़े तो रसूल अल्लाह हैं, लेकिन पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े तो रसूल अल्लाह हैं, लेकिन पैदा पहले मैं हुआ था। तो हमें गुफ्तगू करने का तरीका समझना चाहिए। मुझे एक स्कॉलर बता रहे थे कि उनके पास एक भाई आया, उसने कहा जी कि शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझे कहा आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और हमारी नहीं बनने वाली। अब ये ठीक है, उसे नहीं पसंद आए, हो सकता है सच है, लेकिन क्या ये सच बोलने वाला है? वो भी उस रात को उसने कहा कि 10 साल हो गए अब तक मैं बात नहीं भूला। जब भी लड़ाई होती है मैं बीवी को ये बात कहता हूं कि तुमने मुझे ये बात की थी, उस वजह से हमारी नहीं बन रही। तो हर सच जो है वो बोलने वाला भी नहीं होता, और दिल आजारी करना मकसूद नहीं होना चाहिए सच बोल के। अब किसी ने आपके बारे में कोई बात की है जी कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अब मैं उसे जाके बता दूं कि उन्होंने आपके बारे में ये बात की है कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। बल्कि दोस्ती कराने के लिए तो हदीस में आता है कि झूठ भी बोला जा सकता है। दो लोगों के दिल जोड़ने के लिए जो है वो इस तरह बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है। मुस्लिम मुआशरे में इसकी बड़ी कमी है, गुफ्तगू करने का तरीका। हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक होगी, जस्ट बात होगी, नपे तुले अल्फाज होंगे, देख कर बात करेंगे, अनजस्ट बात नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, कमिटमेंट निभाएंगे, जस्टिस के साथ बात करेंगे, तो लोग हमारी मिसाल देंगे कि ये बंदा कमिटमेंट का पूरा है, जो इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी वो इसने निभाई है। आपको लोग लाइक करेंगे, बिजनेस में आपके पास आएंगे, कहेंगे ये बंदा पेमेंट जल्दी देता है, इसके पास जाओ, ये बंदा टाइम पे पे करता है, ये बंदा कभी गलत बात नहीं करता, कमिटमेंट निभाता है। जॉब में लोग आपको लाइक करने लगेंगे, हर जगह जो है आपकी वाहवाह होगी। तो दीन जो है वो इंसान को सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी बहुत सक्सेस पे ले आता है। आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, आप सच बोलना शुरू कर दें, आप जो अच्छी बात करना शुरू कर दें, आपकी ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट हैबिट थी जी,
ये कुछ लोगों की जो जुबान है ना वो इस तरह से चलती है कैंची की तरह, और वो लोगों की दिल आजारी करते फिरते हैं, और बहाना क्या होता है जी कि मैं सच सच कह रहा हूं। तो ये चीज जो है हमें नहीं करनी, हमें बहुत देख के जो है बात करनी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे ज्यादा पुख्ता ईमान, सबसे ज्यादा कंप्लीट ईमान किन लोगों का है? दोज हु आर द बेस्ट इन देयर कैरेक्टर, जो लोग अपने किरदार में बेहतरीन है, जिनका किरदार बहुत बेहतरीन है। दोज हु आर इजी टू सोशलाइज विद, जिनसे लोग फख्र महसूस करें बात करते हुए, जिनसे लोग घबराए ना बात करते हुए उसके गुस्से से, उसके मिजाज से। एंड दोज हु गेट अलॉन्ग विद अदर्स एंड अदर्स गेट अलॉन्ग विद, और जिनके साथ लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हुए चलें और वो लोगों के साथ चलें। ये है वो लोग जिनकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि ये है कंप्लीट इन फेथ, इनका है बहुत पुख्ता ईमान। तो हमें उस तरह बनना है इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि लोग हमसे बात करते हुए घबराएं, लोग हमारी जबान के फितने से जो है वो हमें मिलना छोड़ दें। कई ऐसे लोग हैं जिनसे लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उनके जुबान के फितने की वजह से। और अल्लाह ताला ऐसे इंसान से नाराज होंगे क़यामत वाले दिन। हदीस है कि अल्लाह ताला मुंह मोड़ लेंगे ऐसे शख्स से। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स था जिससे लोग मिलते हुए घबराते थे, बैठते हुए घबराते थे। क्यों? उसके जुबान के फितने की वजह से। तो जी पहली हैबिट हमारी मुकम्मल हुई। अब जो सेकंड हैबिट है ये भी कम्युनिकेशन पे है। सेकंड हैबिट है जी, कुरान की आयत से मैंने अखज़ की है कि सेइंग ओनली दैट इज गुड, सिर्फ और सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करना। अच्छे अल्फाज से क्या मुराद है? वर्ड्स ऑफ होप, ऐसे अल्फाज जिनसे होप मिले, जिनसे करेज मिले, जिनसे उम्मीद जाहिर हो। ऐसे अल्फाज जो शुक्रगुजारी के अल्फाज हो, ना शुक्री के अल्फाज ना हो। हमारी जुबान पे बहुत सी नाशुक्री के अल्फाज होते हैं, दिन रात हमारी जुबान से नाशुक्री के कलिमात निकल रहे होते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया। मतलब कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं जुबान पे। घर में एंटर हुए, सॉक्स वहां पे उतारी, बैग वहां पे फेंका, बीवी के साथ सख्ती से बात की कि जाओ पानी लेकर आओ, मेरे लिए चौधरी साहब आ गए हैं, खाना लेकर आओ, ये वो। आते ही जो है वो घर का माहौल खराब कर दिया, घर को कब्रिस्तान बना दिया, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अपनी पर्सनैलिटी बहुत जो है वो खराब हो जाती है। अब कुरान ने क्या हुक्म दिया? कुरान ने कहा अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा इस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। सूरह इब्राहिम की आयत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करते हैं एक दरख्त की। एक ऐसा दरख्त, कलिमतुन तय्यबा एक ऐसा दरख्त है। कलिमतुन तय्यबा से वैसे तो मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद। तौहीद एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जो इंसान को मजबूत बनाता है। ये एक ऐसा दरख्त है जो तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। क्यों? इसकी जड़ मजबूत है। इसे पता है कि जिंदगी क्या है और इसे पता है कि अल्लाह कौन है। लेकिन इससे मुराद अच्छे अल्फाज नहीं है। कलिमतुन तय्यबा अच्छे अल्फाज, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अल्फाज अदा किया करते थे, लोग उनसे मिलते हुए खुशी महसूस करते थे। अच्छे अल्फाज उस दरख्त की तरह है जिसकी जड़ बहुत मजबूत है और जिसकी शाखें आसमान तक जा रही हैं और जो अपने फल ता क़यामत दे रहा है। आपकी सोच है कि एक अच्छा अल्फाज, एक अच्छा लफ्ज कहने से किसी की जिंदगी आप बना सकते हैं, और एक बुरा लफ्ज कहने से आप किसी की जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। इतने ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं अल्फाज। ये मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। बिल्कुल, ये हमारे एक स्कॉलर ने, यूके में होते हैं, उन्होंने सुनाया था कि एक लड़का था, मस्जिद में वो आया, तो मस्जिद में गलती से, उसको नहीं पता था, वैसे ही नमाज पढ़ने आया था, भूला भटका बेचारा, एक दिन नमाज पढ़ने आया तो उसका मोबाइल फोन गलती से जो बज गया और उस पर गाना लगा हुआ था। तो उसको सबने बहुत डांटा और सबने उसको बहुत बुरा फील कराया कि तुम निकल जाओ मस्जिद से, आइंदा तुम ना आना, हमारी भी नमाज खराब की है। वो लड़का शराब खाने में गया, पब में, यूके में शराब खाने में, और उससे गलती से जो है शराब डुल गई। शराब जब उससे गलती से डुली तो वेटर आया, बारटेंडर आया, कहता सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल, मैं आपको दूसरी शराब ला के देता हूं। वो दिन और आज का दिन वो मस्जिद नहीं गया, लेकिन शराब खाने में रोजाना गया। किस वजह से? जुबान। किस वजह से? अखलाक। वो लोग अखलाक दिखाकर उसे शराब खाने में ले गए, और हम जो है वो लोगों को भगाते हैं, दीन से दूर भगाते हैं। किस वजह से? अपनी जुबान की सख्ती की वजह से, स्पेशली यूथ को। ये है
अच्छे अल्फाज का इंपैक्ट। अल्लाह के नबी ने कहा मेक थिंग्स इजी फॉर पीपल, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, आसानी पैदा करने वाले बनो, मुश्किलात पैदा करने वाले ना बनो। एंड डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट, उनके लिए मुश्किलात पैदा मत करो। एंड गिव देम ग्लैड टाइडिंग्स एंड डू नॉट मेक देम रन अवे फ्रॉम इस्लाम, और उनको अच्छी खबरें सुनाओ, बशारत सुनाओ, और उनको दीन से मत भगाओ। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत हमें, सही बुखारी की हदीस है। अब देखें गुड वर्ड से, ये आप देख सकते हैं तस्वीर, इससे आपको क्या समझ आती है। ये एक ताला है जिसे जंग लग चुका है और ये खुलने वाला नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसकी चाबी क्या है, आपको क्या नजर आ रही है? ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन, ये जो आपको पत्ता नजर आ रहा है, ये अच्छे अल्फाज हैं। किसी का सख्त दिल जो है, या किसी का ऐसा दिल जिसको जंग लग चुका है, या आपके रिलेशनशिप को अगर जंग लग चुका है, तो कौन सी चीज है जो इस चीज को रिवाइव करेगी? घरों में अगर लड़ाइयां पड़ चुकी हैं, रिश्तेदारों में अगर दूरियां बढ़ चुकी हैं, बीवी के साथ अगर मामला सही नहीं जा रहा है, शौहर के साथ मामला नहीं सही जा रहा है, तो ये ताला वो रिलेशनशिप है, इसको जंग लग चुका है। अब इसको क्या चीज खोलेगी? अच्छे अल्फाज। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अच्छे अल्फाज बोलना सीखिए, वर्ड्स ऑफ होप, लोगों को इंकरेज करना सीखिए। बुरे अल्फाज अदा ही ना कीजिए कि मेरी जिंदगी ऐसी जा रही है, ना शुक्री के कलिमात होने ही नहीं चाहिए। हर वक्त आपके मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो भी है। इसकी मिसाल क्या है जी? देखें, अच्छे अल्फाज कहने से दो फायदे हैं। एक, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका मिजाज बड़ा अच्छा हो जाता है, आपके चेहरे पे हर वक्त खुशी होती है, स्माइल होती है, आपके चेहरे पे 12 नहीं बजे होते। लोग आपके करीब आते हैं कि यार इसके पास जब भी बैठो अच्छी बात सुनने को मिलती है, होपफुल बात सुनने को मिलती है, ये उम्मीद दिलाता है बंदा, ये मेरी बात अच्छी सुनता है, ये सोल्यूशन गिवर है, प्रॉब्लम मेकर नहीं है। एक दूसरे, आपके हालात तब्दील हो जाते हैं। यकीन करें, अच्छे अल्फाज हालात तब्दील कर देते हैं। इसकी कई मिसालें हैं, कुरान में इसकी मिसालें। हजरत ज़करिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि बंदा मेरे बारे में अच्छा गुमान कर रहा है, मेरे बारे में अच्छे अल्फाज अदा कर रहा है। अल्लाह ने उन्हें उस एज में बेटा दिया जब मेडिकल साइंस कहती है कि औलाद नहीं हो सकती। उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, उस एज में अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया। इसी तरह आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उनके पास जब खबर लाई गई कि जी बिन्यामीन भी जो है वो रख लिया है बादशाह ने, बादशाह मिस्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। अब उन्हें कहना यह चाहिए था जी कि पहले मेरा एक बेटा गया, मेरा दूसरा बेटा भी गया, ये क्या कर दिया अल्लाह ने मेरे साथ। उनके जुबान में तो शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आगे से तारीखी कलिमात कहे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह यूसुफ को भी वापस ले आएगा और बिन्यामीन को भी वापस ले आएगा। बजाय कि उस वक्त शिकायत करने के, उन्होंने कहा नहीं, दोनों वापस आ जाएंगे। और यही हुआ कि अल्लाह ने दोनों लुटाए, और जब दूसरा लुटाया यूसुफ, तो वो किंग बन चुके थे, बादशाह बन चुके थे। इसी तरह मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। एक अरब कपल है, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, एक अरबी कपल, उनका जो औलाद थी वो अपाहज पैदा हुआ, यानी कि उसके जो टांग थी उसमें कोई मसला था, बोन मैरो का कोई डिजीज थी उससे। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा जी आपका बेटा जो है सारी उम्र नहीं चल सकेगा, बल्कि इसकी बोन्स जो है ना बड़ी वीक है, इसको आपको बड़े देख के जो है ना चलाना पड़ेगा, और कभी भी इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी बोन टूट जाया करेगी, यानी इतनी वीक बोन्स हैं इसकी। अब शौहर सुनता रहा, मर्द जो है उसे ताकतवर होना चाहिए, औरत थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन मर्द जो है वो अल्लाह ने जिम्मेदार इसीलिए बनाया क्योंकि वो ताकतवर है। औरत भी कुछ बहुत ताकतवर होती हैं, बेशक होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो देखा जाए कंपैरेटिवली तो मुश्किलात को ज्यादा फेस कर सकता है। वो सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वापस आया, बाहर बीवी इंतजार कर रही थी, बड़ी परेशान थी, कहती क्या कहा डॉक्टर ने, आप मुझे बताएं। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र। वो कहता है मेरे ये अल्फाज शायद अल्लाह को इतने पसंद आए, मैं उस वक्त शिकायत भी कर सकता था। 2 साल बाद वो बच्चा चलने फिरने लग गया, बिल्कुल सच्चा वाकया। 2 साल बाद ऐसे जैसे उसको बीमारी थी ही नहीं, और मेडिकल साइंस हैरान कि ये क्या हुआ है। सिर्फ किस लिए? अच्छे अल्फाज। अल्लाह के सामने जो है उसने अल्लाह को अच्छा गुमान किया अल्लाह के बारे में। 2 बहनें लड़ी आपस में, यासिर काजी ये वाकया सुनाते हैं, 2 बहनें लड़ी आपस में और बात नहीं कर रही थी। हफ्ता, 2 हफ्ते, साल गुजर गए, ईद पे भी बात नहीं, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, बस खत्म। बच्चे भी नहीं मिल रहे आपस में, खाला के पास नहीं जा रहे, क्यों नहीं, मेरी वालदा की लड़ाई हुई है, मैंने नहीं जाना।
तो उनमें से एक जो है उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आई शेख के पास, कहती कि मेरी लड़ाई चल रही है बड़े अरसे से, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज अदा करना शुरू कर दें। जब से आप आई हैं आपने उनकी बुराइयां ही की हैं मेरे सामने, आप ऐसा करें, आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी है, और बस उसको शैतान ने गुमराह कर दिया। यही बात जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने बच्चों को सिखाई थी ना, कि बेटा शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को, भाइयों की तरफ निस्बत नहीं की, कहा कि शैतान ने गुमराह किया तुम्हारे भाइयों को। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप कहें शैतान ने गुमराह कर दिया, बड़ी अच्छी है, वो देखना आप, मुझे उसे एहसास होगा और वो मुझसे माफी मांगेगी, उसको जरूर अपनी गलती का एहसास होगा, आप ये कहना शुरू कर दें। उसको बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी बात कर रहे हैं शेख, कोई प्रैक्टिकल मुझे सोल्यूशन दें। लेकिन बहरहाल उसने कहना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि हफ्ते बाद उस बहन की मुझे कॉल आई, और हफ्ते बाद उसने मुझसे अपोलोजाइज किया, मुझसे माफी मांगी कि बहन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मुझे माफ कर दें। और वो बात खत्म हो गई, वहां पे दोस्ती हो गई दोनों की। सिर्फ किस वजह से? अच्छे अल्फाज, अच्छा सोचना। अच्छी सोच जो है ये सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देता है। अच्छे अल्फाज अदा करना पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, अच्छे अल्फाज अदा करना हालात चेंज कर देता है। कुरान ने ये मिसालें हमें दी हैं। तो अच्छे अल्फाज, ये आप देखें, ये लोग थे जिन्हें बताया गया कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतनी सी बात, और देखें इनके चेहरों पे स्माइल कैसे आई। किसी का दिन बन जाता है उसे एक अच्छी बात कहने से। मैं एक जगह गया, मेरे दोस्त साथ थे, वहां पे वेटर आया। अब अमूमन ये होता है, वेटर आता है, मुझसे कहते हैं हाँ भाई क्या है खाने को, अच्छा ये ले आओ, बस बात खत्म। मैं गौर कर रहा, मेरे दोस्त ने उसे बुलाया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, ठीक है, बाल बच्चे ठीक है माशाल्लाह, जिंदगी सही जा रही है, हाँ जी सही जा रही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बताएं खाने में क्या है। मैं नोट कर रहा था कि वो वेटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी और उसका दिन बन रहा था। सुबह से वो बेचारा थका होगा, लेकिन इस भाई की छोटी सी बात की वजह से उसकी सारी थकावट जो है खत्म हो गई। ये असल में मुसलमान जो है ना, वो इस दरख्त की मानिंदा है जो जहां जाता है वहां पे जाके पॉजिटिविटी का बूटा लगाता है, बीज बोता है, लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाता है। लेकिन हम जो है वो बिल्कुल उलट करते हैं इसके। जिससे मुलाकात अच्छी है, जिससे काम है, उसके साथ बहुत अच्छे हैं, सलाम दुआ है। जिससे काम ही कोई नहीं, उससे कोई सलाम दुआ नहीं है, उसको ना अच्छी बात करनी है, ना उसको पूछना है। तो ये है फायदे अच्छे अल्फाज अदा करने के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे अल्फाज अदा करते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा, एक बार बच्चे थे इब्ने उमर उस दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बस तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। इब्ने उमर कहते हैं वो दिन और आज का दिन मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब ये बात अल्लाह के नबी यूं भी समझा सकते थे, ओए इब्ने उमर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते तुम, तहज्जुद पढ़ा करो तुम, इस तरह भी कह सकते थे ना। क्या कहा, इब्ने उमर कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। अब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें बच्चों को कैसे समझाना, बच्चों को रिबेलियस नहीं बनाना। इस एज में स्पेशली 14, 15, 13, इसमें बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं, उसमें आप जितना उनको डांटेंगे उतना वो जो है रिबेलियस बनेंगे। बच्चों को थोड़ा सा बकअप करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मेरे बच्चे में बड़ी क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर वो इन चीजों को देख ले तो क्या ही बात है। मेरे पास एक मदर है, कहती मेरा बेटा गेम्स बहुत खेलता है, PS4, Xbox 360 हर वक्त यही खेलता रहता है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि बेटा आपको पता है जो गेम्स खेलते हैं बड़े ज़हीन होते हैं, आप बहुत ज़हीन हो, आप बड़े अच्छे हो, और आप तो ये भी करते हो, मैंने भी गेम्स खेली, कौन कौन सी खेलते हो आप। उसने मुझे फिर बताना शुरू किया, खुला मेरे साथ कि मैं ये करता हूँ, ये भी करता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े ज़हीन हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपनी जहानत हर वक्त इधर तो ना लगाएं ना, कुछ और कामों पे भी लगाएं, बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, हम इकट्ठे गेम्स खेला करेंगे वगैरह वगैरह। तो बच्चे ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उसकी मदर ने कहा कि उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट है, आपकी ये बात उससे बड़ी दिल पे जाके लगी कि वाकई मैं अपना टैलेंट वेस्ट ना करूं। तो बच्चों को समझाने का एक तरीका है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, लेकिन अच्छे अल्फाज, अच्छे तरीके से। ये देखिए आपके, ये एक होमलेस बंदा है अमेरिका में, और बेचारा एक मुश्किल में था, तो किसी ने इसको लाके जूते दिए और बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसके चेहरे पे खुशी के आंसू आप देखिए कि अल्लाह की मखलूक की इस बंदे ने मदद की और वो कितना खुश हुआ है। तो अल्लाह इस बंदे से कितना खुश हुआ होगा। अल्लाह की मखलूक की जो मदद करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। अब हम अपना दिन रात कैसे गुजारते हैं फजूल कामों में, पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस में। हमने कभी एहसास नहीं किया कि कभी हॉस्पिटल चले जाएं, ऐसे ही चले जाएं, वहां जाके मरीजों की इयादत करें, उनके चेहरों पे स्माइल लाएं,
उनके लिए फल ले जाएं, या कभी किसी गरीब की मदद करें, या कभी किसी सड़क पे चले बंदे से पूछें आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छे अल्फाज अदा करें जिससे किसी का दिन बन जाए। और अगर हम किसी का दिन बनाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये वादा अल्लाह का कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल के वक्त में याद रखेंगे, क्योंकि हमने उसकी मखलूक के लिए आसानियां पैदा की। ये अल्लाह का वादा है। इसी तरह बुरे अल्फाज के बारे में, अच्छा ये एक आयत समझ लीजिए, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कह दीजिए मेरे बंदों से, मेरे स्लेव से कह दीजिए कि वो सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करें। क्यों? बिकॉज शैतान वेरीली सोज डिसएग्रीमेंट्स अमंग देम, क्योंकि शैतान वो इंतजार में बैठा हुआ है कि ये कोई बुरी बात करे, ये कोई ऐसी बात करे जिसमें गलत फहमियां फैलने के चांसेस है, और मैं इसके माइंड में डालूं कि ये देखो तुम्हारे बारे में इसने क्या कहा है। अक्सर ऐसे होता है, लोगों के डिफरेंट लेवल्स हैं, यकीन करें गुफ्तगू करने के। हो सकता है आपके लिए कोई चीज मजाक इतना ऑफेंसिव ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी का लेवल बहुत ज्यादा है आपसे। आपको उसमें कुछ नजर ना आ रहा हो, कोई कबाहत ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। इस्लाम तो हर बंदे का जो है वो ख्याल रखता है। तभी अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अच्छी बात करो, ऐसी बात करो ना जिससे गलत फहमी फैले, ऐसी बात करो ना जिससे अगले का दिल दुखने का चांस हो। मेरे साथ खुद हुआ है, एक भाई है, मैंने कोई जोक कर दिया, कोई मजाक कर लिया, मेरे लिए वो मजाक नहीं था, मेरे लिए कोई बड़ा मजाक नहीं था, लेकिन 4 महीने वो मुझसे नहीं मिला। मैंने उससे पूछा आप मुझसे मिले नहीं, बड़े अरसे बाद आए। उसने कहा मुझे आपकी बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने कहा आप मुझे बताते। उसने कहा कि आपको खुद नहीं समझ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं समझ आई, आपको बताना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे आयत याद आई कि अल्लाह ने कहा है कि वैसी बात ही ना करो जिससे गलत फहमियां फैलने के बहुत चांसेस हों। अच्छी बात करो, अच्छे अल्फाज अदा करो। क्यों? शैतान बैठा हुआ इंतजार में। शैतान को पता है कि अब ये बात करेगा तो मैं उसके माइंड में डालूंगा कि देख ये तेरे बारे में बात है, और इसने तेरे बारे में ये किया है, इसने तेरे बारे में ये कहा है, वो कहा है, ऐसे किया है। इसी तरह रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करते, हमें पता नहीं हम क्या कहने जा रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है जी, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक। टी से है इज इट ट्रू, क्या ये सच है? एच से इज इट हेल्पफुल, क्या ये बात हेल्पफुल है? किसी की जिंदगी में ये कोई चेंज लाएगी जो मैं बात करने लगा हूं, या इसकी जिंदगी मजीद बर्बाद करेगी? इज इट इंस्पायरिंग, क्या ये इंस्पायरिंग है? क्या इससे अगला जो है वो बहुत खुश होगा? इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है ये बात करना? हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो फजूल बातें होती हैं, लफ्ज बातें होती हैं, उनकी जरूरत ही कोई नहीं। इज इट काइंड, क्या ये एक अच्छी बात है, क्या ये एक ऐसी बात है जिससे इसका ये बंदा जो है बहुत खुश होगा? इज इट काइंड, ये काइंड बात करने जा रहा हूं मैं। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। इसी तरह ईवल वर्ड की क्या मिसाल दी अल्लाह ने? बुरे अल्फाज की। बुरा अल्फाज जो है वो इस दरख्त की माने है। इस दरख्त की रूट्स बहुत वीक हैं, ये दरख्त बंजर है, और इस दरख्त की जो अंदर की रूट्स हैं दे आर वेरी वीक, अनस्टेबल। ये दरख्त नहीं टिकेगा अपनी जगह पे, और ये दरख्त दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और वहां खड़ा भी बुरा लगेगा। अब बुरे अल्फाज से क्या मुराद है? देखें जी, बुरे अल्फाज में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। चुगली, कोई गलत बात करना, कोई फुहश बात करना, कोई ऐसी बात करना जिससे आप अगले का दिन बिगाड़ दें बजाय के दिन बनाने के लिए। ताने देना, कुछ लोग जो है वो ताने बहुत दिया करते हैं। अब ये जो बात है, परिंदे अपने पांव और इंसान अपनी जुबान के ऐसे जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लबों का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। इंसान जो है वो अपनी जुबान की वजह से जो है जाल में फंसता है, और जब फंस जाता है फिर रोने लग जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। चुगली के बारे में देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिन लुमाज़ा, कि वैल है जहन्नम की, ये गहरी तरीन वादी है वैल। इससे जहन्नम भी पनाह मांगता है कि जहन्नम की वादी है उस शख्स के लिए जो बातें फैलाने वाला है, जो लड़ाइयां डलवाने वाला है, और जो चुगली करने वाला है, जो तीलियां लगाने वाला है, अगले को जाके बताने वाला है कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसे किया वैसे किया। क्यों? उसे नहीं पता कि उसकी एक बात से पूरे खानदान में शायद जो है फूट पड़ जाए, उसकी एक बात से शायद तलाक हो जाए, उसकी एक बात से जो है वो जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने इसीलिए कहा वैल है, वैल है इस शख्स के लिए, जहन्नम की वादी है। एक भाई हमारे पास आए, और वो अपनी काउंसलिंग, क्योंकि हम करते हैं यूथ क्लब लाहौर में, तो हमारे एक भाई हैं उस्मान भाई, माशाल्लाह, वो काउंसलिंग करते हैं मैरिड कपल्स की। तो उनके पास एक भाई आए, उन्होंने कहा कि यार मेरी बीवी से नहीं बन रही, और वो ऐसे करती है वैसे करती है। मतलब आधा घंटा वो बुराइयां करते रहे बीवी की। उन्होंने सुन ली, उन्होंने कहा ठीक है। वो भाई कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किया क्या है, मैं ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों नहुसत पड़ी हुई है हमारे रिलेशन में,
क्यों ये एक लानत सी फील होती है? उन्होंने कहा आपने बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आता मैंने किया क्या, हर सहूलत दी हुई है बीवी को। उन्होंने कहा आपने चुगली की है, आप जब से यहाँ बैठे हुए आधे घंटा हो गया आपको, आपने ऐसी ऐसी बातें मुझे बता दी हैं जो बताने वाली नहीं है बीवी के बारे में, या इसी तरह बीवियां शौहरों के बारे में बताती होंगी जाके। उन्होंने कहा चुगली एक ऐसी लानत है जो रिलेशंस कायम नहीं रहने देती, ये एक लानत है। जो शख्स चुगली करेगा वो फिर ये एक्सपेक्ट ना करे, वो फिर ये ना पूछे मैंने किया क्या, भाई आपने चुगली की है। और अल्लाह ने कहा कि चुगली अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है, मुसलमान भाई का गोश्त खाना जैसे है, उस तरह से चुगलखोरी करना है। तो इस लानत से हमें बचना चाहिए। ये लानत जो है रिलेशनशिप्स को खा जाती है, खत्म कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अ मैन अटर्स द वर्ड प्लीजिंग टू अल्लाह, एक बंदा कोई ऐसी बात करता है जो अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करके उसे जन्नत में ले आता है। और एक बंदा एक ऐसी बात करता है कि अल्लाह को इतनी नागवार गुजरती है कि अल्लाह उसे जन्नत से उठा के जहन्नम की गहराइयों में फेंक देता है। अब हमें नहीं एहसास कि हमारे मुंह से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो अल्लाह को बड़ी नागवार गुजरे। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि हम बात अक्सर करते हैं, कोई यूथ जो है दाढ़ी रखने लग जाए, हम कहते हैं क्या मजनू बन गया, जा जाके शेव करिए, ये कैसा हुलिया तूने बना लिया मलंगों वाला। अब ये मलंगो, हम कह रहे हैं मलंगों वाला हुलिया, हम कह रहे हैं कि ये तू क्या बन गया है, किसकी तरफ निस्बत हो रही है, दाढ़ी किसकी थी, अंबिया की। हमें एहसास भी नहीं है हमारे मुंह से कितनी बड़ी बात निकल रही है जो अल्लाह को इतनी नागवार गुजर सकती है, लेकिन हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं इस तरह की बातें, और दिन रात हम ये बातें कहते रहते हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह के नजदीक किसी के बारे में हम कभी ऐसी बात कह देते हैं कि उस पर बुहतान होता है, बुहतान। हमें एहसास तक नहीं होता कि यार हम किसी पे बुहतान लगा रहे हैं, हमें दलील चाहिए उसके बारे में बात करनी, लेकिन हम धड़ल्ले से कहते हैं और अल्लाह को वो इतनी बुरी लग सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बात यह है कि ये हमारी मैं जो है ना, मैं अना की वजह से अल्फाज अदा करना। कहते हैं जी कि जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर दवा लगी ना दुआ लगी, जिसे मैं की हवा लगी उसे दवा लगी ना दुआ लगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उसकी अना ही सब कुछ है, उसे कोई नहीं समझा सकता, ना उसे दवा ना उसे दुआ लगेगी। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें अपनी जिंदगी में ये चीज देखनी कि हमने अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है, सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करने, अच्छे अल्फाज, पॉजिटिव वर्ड्स, एनकरेजिंग वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ होप, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर कुछ बुरा भी हो जाता है कोई बात नहीं, रिलैक्स, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जैसे मैंने आपको वाकयात सुनाए। तो ये जी हमारी 2 हैबिट्स हो गई। अब क्विकली, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इंशाल्लाह हम बाकी 3 क्वालिटीज की तरफ आते हैं। पहली थी कूलु कौलन सदीदा, खरी बात, सच्ची बात और सिंपल बात। दूसरी बात थी से ओनली दैट इज गुड, सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करो।